बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काश्तकार और किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुखातब आपसे डॉक्टर ताहिर हुसैन अवान। आज का टॉपिक जिस पे हम वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो है कि धान की क्रॉप के ऊपर जब पत्ता लपेट सुंडी का हमला हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। पिछली वीडियो में हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन के बारे में आपको बताया था कि पत्ता लपेट सुंडी की पहचान क्या है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, और तने की सुंडियों जो है उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो जब तक हम, जैसे कहते हैं ना, इंसान में की बीमारी का पता ना हो उसका इलाज नहीं होता। इसी तरह जब तक हमें कीड़े की पहचान का पता नहीं होगा उसका प्रॉपर इलाज नहीं होगा, क्योंकि बाज जहरें दोनों को मार देती हैं और बाज जहरें पताल पेट के लिए जरूरी होती हैं किसी स्टेज पे, और किसी स्टेज पे दानेदार के सॉरी तने की सुंडी के लिए जरूरी है। तो आज की हम इस वीडियो में विद प्रेजेंटेशन आपको दिखाकर बताएंगे कि किस स्टेज पे हो पत्ता लपेट का हमला तो आपने दानेदार इस्तेमाल करना है, और किस स्टेज पे हो तो आपने स्प्रे करनी है। क्योंकि दोनों का जो टाइम है, जो एक्शन है, वो कीड़े के हमले के साथ, उसकी स्यूरिटी के साथ कि कितना हमला है, मुख्तलफ है। तो इसलिए हमको उसके मुताबिक ही चलना चाहिए। अगर हम उसके मुताबिक नहीं चलेंगे तो हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अभी ये 2 दिन ही हुए हैं, मुझे एक व्हाट्सएप पे 2-3 दोस्तों का ग्रुप का अपना मैसेज आए हैं, बल्कि कंपनी में है बहुत बड़ी में, उसने मुझे तस्वीरें भी भेजी कि हमने दानेदार डाली है, ये देखें जी, सुंडी नहीं मरी। बल्कि एक ने कहा जी हमने स्प्रे की, ये देखें जी सुंडी नहीं मरी। तो ये कंडीशन मुख्तलफ होती हैं, स्प्रे के लिए कौन सी है और दानेदार कब डालना है। तो आज की वीडियो में हम आपको प्रेजेंटेशन के जरिए ये सारी चीजें बताएंगे, कंडीशन बताएंगे कि दानेदार क्यों नहीं बाल को काम करती। जहर देखा, जहर आपने अच्छी कंपनी का भी ले लिया, पूरा डाल लिया, लेकिन खेत में जो रिक्वायर्ड कंडीशन है अगर वो पूरी ना हुई तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिल सकते। इसलिए खेत की कंडीशन का जहर के साथ साथ बहुत किरदार है, उसके बारे में हम तफसील के साथ आपको इंशाल्लाह बताएंगे आज की वीडियो में। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी आज। और हम ये वीडियो जो है जी बड़ी मेहनत के साथ, हालांकि सिंपली जो है वो रिकॉर्ड करना बड़ा इजी है हमारे लिए कि हम ज़बानी बोल दें आपको, जो भी टॉपिक है बस सारे के ऊपर मैं ज़बानी आपको, मेरे लिए बहुत इजी है। लेकिन उसको एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में तैयार करने में और आप तक पहुंचाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो स्टाइल है, जो ऑफिस में है, जैसे मैंने बाहर से पीएचडी की है इंटरनेशनल, तो वो सारा हमारा इंग्लिश में है, ऑफिस में भी इंग्लिश लैंग्वेज है सारा कुछ। तो मुझे अपने किसान भाइयों की के लिए ही मैंने अब उर्दू सीखा है कि उर्दू की टाइपिंग मुझे आनी चाहिए, ताकि जो मैं चीज़ें इधर टाइप करूँ तो कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैं उर्दू में लिखूँ तो मेरे किसान भाइयों को आसानी से समझ लग जाए। और हम बड़ी मेहनत से ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, इसमें मैं और मुझे कुछ मेरे कुलीग दोस्तों की असिस्टेंस भी शामिल होती है, मैं आगे आपको बताता हूँ। तो हमें खुशी होगी, जैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे थे फार्मर की बेहतरी के लिए, उसमें मेरे पास 300-400 फार्मर है जिनको हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह अब हमने ये यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है अपने किसान भाइयों के लिए। तो हमारी हौसला अफजाई के लिए ये ज़रूरी है, जैसे ये आप तस्वीर के नीचे देख रहे हैं लाइक और सब्सक्राइब का बटन, कि आप लेफ्ट हैंड पे आप लाइक देख रहे हैं जो थंब बना हुआ है, ऐसे जब ये वीडियो आप देखेंगे उसके नीचे लाइक होगा, उसको लाइक को क्लिक कीजिए। और दूसरी तरफ राइट हैंड पे दाएं तरफ आप देखेंगे सब्सक्राइब का बटन होगा सुर्ख कलर का, उसको आप क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह का ब्लैक हो जाएगा सब्सक्राइब। इसका मतलब अब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया, जो भी नई वीडियो आएगी आपसे मुतल्लिका इंशाल्लाह आपको पहुंचती रहेगी। जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो उसके साथ ही एक ऐसा बेल आ जाती है, तो इस बेल के बटन को भी दबा दीजिए कि ये भी ब्लैक हो जाएगा जब आप इसको भी क्लिक कर देंगे। तो उसका मतलब ये होगा जब भी नई वीडियो हम अगली रिकॉर्ड करेंगे वो आप तक पहुंचती रहेगी। और हमारे एक ही सीरीज चलाई हुई है कि हर आने वाली वीडियो पिछली वीडियो से लिंक है। जैसे पिछली वीडियो में हमने इनकी पहचान के डिटेल में बताई थी, पत्ताल पेट की और स्टेम बोरर की, कि कब जहर डालना कब नहीं डालना। और आज की तस्वीर प्रेजेंटेशन में हम बताएंगे कि जब जहर डालने का टाइम आ गया है तो अब कौन सा दानेदार डालना या लिक्विड माया जहर डालना है और कैसे डालना है। तो आगे चलते हैं। ये इसकी पिछली भी प्रेजेंटेशन में बताया कि पत्ताल पेट का परवाना होता है, ये आपको खेत में नजर आ जाएगा।
अगर परवाने की स्टेज गुजर गई है, अब सेंटर में जैसे देख रहे हैं सुंडी, तो पत्ते के ऊपर अगर आप जो भी फोल्ड हुए पत्ते आपको खेत में नजर आ रहे हैं, अगर आप उन पत्तों को ऐसे खोलेंगे तो आपको ये सुंडी उसमें नजर आएगी। और बड़ी मजेदार आप देखेंगे कि ये बहुत एक्टिव होती है। जब बड़ी होती जाती है तो इसको कहते हैं अडल्ट, ये लार्वा है, फिर वो प्यूपा की तरफ जाती है जैसे दोबारा अडल्ट बनना, तो फिर ये मोटी बड़ी और स्लगश हो जाती है। लेकिन जब आप छोटी सी को पत्ते को खोलेंगे तो आप देखेंगे कि वो कितनी तेजी से जनाब वो पत्ते के ऊपर नाच रही, डांस कर रही है, एक्टिव है कितनी ज्यादा। ये बहुत एक्टिव है। तो इस स्टेज पे अगर आप अपने खेतों में जाते हैं तो या आपको परवाना नजर आ जाए, या आपको सेंटर में जैसे देख रहे हैं कि उसकी सुंडी नजर आ जाए, या अगली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि पत्ते रोल हुए, फोल्ड हुए नजर आ जाए, तो इसका मतलब है कि दाने सॉरी जो पत्ता अल्बेट सुंडी का हमला हो चुका है, अब इसको हमने कंट्रोल करना है। ठीक है जी। ये उसकी वीडियो वैसे पहले मैंने चलाई हुई है, वैसे भी मेरे यूट्यूब पे पड़ी हुई, अगर देखनी हो तो ये है इसकी एक्टिविटी। आप इसमें देखेंगे कि कितनी स्पीड से ये इसको जो है ना जी फोल्ड करती है पत्ते को। आगे ये उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। अगर ये स्टार्ट है तो आप ये देख रहे हैं नीचे वाली ये तस्वीर में, ये अभी इसका स्टार्ट है, ये देखे ना, थोड़ी थोड़ी इसने अभी इसने फोल्ड करना शुरू किया पत्ता, लेकिन खाया नहीं है। आपको पूरा पत्ता सरसब्ज नजर आ रहा है, दरमियान में सुंडी भी सब्ज नजर आ रही है। ये पत्ते को ऐसे जोड़ेगी और फिर पत्ते को ये खाती है। और फिर ये आगे वाली तस्वीर देखें तो ये कंडीशन बन जाती है। पत्ते को जब ये फोल्ड कर देती है, जोड़ देती है, तो अंदर से उसे ग्रीन मैटर खाना शुरू कर देती है। तो ये वाली तस्वीर इसकी आगे इसकी मजीद एडवांस स्टेज है जहां पे हमला ज्यादा हो जाता है। इस खेत में देखें आप, ये देखें सारे पत्ते आपको नजर आ रहे होंगे कि इसने ऊपर से ग्रीन मैटर को स्क्रैच कर लिया है, खा लिया है। तो जहां से ये स्क्रीन ग्रीन मैटर खा लेती है, वो पत्ते फिर उनमें फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होता। खुदा ताला ने जो हम खुराक देते हैं वो बहुत कम होती है। हम समझते हैं कि शायद वो जो हम दो तीन तरह की खादें और जिंक देते हैं वही पौधे की खुराक है, नहीं। वो खुराक तैयार करने में अमल किरदार अदा करते हैं। को अल्लाह पाक ने पत्ते के अंदर छोटी छोटी हमें ना नजर आने वाली है, हर पत्ते में हजारों फैक्ट्रीज लगी हुई हैं जो पौधे के लिए खुराक तैयार करती हैं, और वही खुराक हमारे काम आती है। पत्तों से वही खुराक फिर दानों में चली जाती है तो हम खाते हैं। तो लिहाजा जब पत्ते का ये अमल खराब हो गया, ऊपर से ग्रीन मैटर इसने खा लिया, फैक्ट्रियों को खराब कर दिया, पत्ते की फैक्ट्रियों को, तो क्या होता है कि पौधे की खुराक बनाने की सलाहियत कम हो जाती है। तो हमें फिर वो पैदावार जो आनी है वो नहीं आती। तो हम कहते हैं कि ये स्टेज नहीं होनी चाहिए। आप ये देखें, ये जो जिम्मेदार हमें दिखा रहा है, तो ये भी स्क्रैच हुआ है सारा, मैट्रिक्स ने सारा ग्रीन मैटर खा लिया, तो पत्ते ऐसे कर दिए हैं। एक ये तस्वीर देखें, तो ये इसका हमला जो होता है अमूमन तो स्कैटर्ड होता है खेत में, लेकिन सबसे ज्यादा जो होता है वो सायादार जगहों पे बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि खेत के कार्नर में या वट पे कहीं दरख्त हो तो सबसे पहले इसका हमला उस जगह पे स्टार्ट होगा, फिर वहां से ये फैलता है। या खेत में जहां फसल को यूरिया खाद ज्यादा है, या फसल आपकी भारी लोग कहते हैं वजनी है, बहुत ज्यादा जहां पत्ते होंगे, पत्ते ओवरलैप किए होंगे, फोल्ड होंगे, जहां पे नाइट्रोजन की खाद की एक्सेस किसी वजह से हो गई है, या जमीन में जरखेजी ज्यादा है, जहां पे पत्ते ज्यादा होंगे, ओवरशेड होंगे, वहां पे इसका हमला स्टार्ट होता है। इसका परवाना जो होता है वो छुप के रहता है सायादार जगहों में और पत्तों के नीचे। तो वहां ही ये एक जो तस्वीर देख रहे हैं, ये एक खेत में जहां दरख्त थे वहां की तस्वीर है। तो वहां पर इसका हमला ज्यादा होता है शेडी प्लेसेस पे, तो उन जगहों में आपने पहले देखना है। तो ये अपना लाइफ साइकिल जो है ना जी, ये भी बड़ी जल्दी मुकम्मल कर लेता है ये कीड़ा। ये कोई महीनों नहीं लगाता, ये मैक्सिमम जो आप समझ लें 1 महीना आप अंदाजा लगा लें, अगर कंडीशन फेवरेबल हो तो 25 दिन में, वरना ये 27 से मैक्सिमम 40 दिन के अंदर अंदर अपना सर्कल कंप्लीट कर लेता है। तो इसके परवाने वट्टों के ऊपर जब हम लाभ लगा रहे होते हैं तो बाद वट के ऊपर घास वगैरह या इर्द गिर्द जो खाले हैं, नहर है, उनके अंदर छुपे होते हैं इसके परवाने। तो वहां से जो निकलते हैं, फिर जब इनको फसल मिल जाती है तो फसल पर अंडे देने शुरू हो जाते हैं। ये देखें इसके परवाने की जो लाइफ है ना जी, ये बहुत शॉर्ट है। जब परवाना आ गया तो ये 3 से 7 दिन है। आपने घरों में भी मुशाहिदा किया होगा कि जब दूसरे कीड़ों के भी परवाने निकल आते हैं तो ये लाइट पे इधर उधर आके 2-4 दिन में ये अंडे देकर कहीं ना कहीं मर जाते हैं। इनकी लाइफ कोई ज्यादा नहीं होती। तो जो मुख्तलिफ तजर्बात की बेस पे देखा गया है, तो ये जो परवाना है इसकी लाइफ जो है 3 to 7 डेज, यानी 3 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक होती है। इसके दौरान इसने हर हालत में अंडे दे देने होते हैं। जब अंडे दे देता है, ये कंडीशन होती है, ये आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर में ग्रे के ऊपर,
ये पत्तों के ऊपर ऐसे निशान से लगे होते हैं, तो ये इसके अंडे हैं। तो ये 5 दिन तक अंडा रहता है, फिर इस अंडे से इसकी जो सुंडी है, जिसको लार्वा कहते हैं, वो निकल आता है। वो जो सुंडी निकलती है, जैसे ऊपर भी आपको तस्वीर में दिखाया, ये सुंडी की शक्ल है। ये अंडों से जब निकलती, पहले बहुत छोटी होती है, मैनूट्स होती, फिर ऐसा या जल्दी जल्दी बड़ी हो जाती है पत्ते को थोड़ा सा खा के ऊपर से। तो ये सुंडी जो होती है, इसकी उम्र जो है, जो स्पैन है, लाइफ स्पैन इसका 2 हफ्ते से 3 हफ्ते तक ये फसल के पत्तों के ऊपर रहती है, ऊपर से जनाब उसको खाती है, खूब नुकसान करती है। और 2 से 3 हफ्ते के बाद फिर ये अगली स्टेज में, जिसको हम प्यूपा कहते हैं, उस स्टेज में चली जाती है सुंडी से। जैसे तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा, ये ऐसे प्यूपेट कर जाती है और पत्ते के साथ नीचे कहीं शेड में ऐसे चिपट जाती है उसके साथ। तो ये इस शक्ल में ये 1 हफ्ते से 1.5 हफ्ता, यानी 6 से 10 दिन ये इस हालत में रहती है। तो फिर क्या होता है, इस हालत से दोबारा ये परवाना निकल आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब पिछली वीडियो में बताया, जब परवाने नजर आ जाएं, तो हम कहते हैं कि परवाने नजर आ गए हैं अगर खेत में ज्यादा, तो जहर डाल दें, ताकि परवाने ने तो अंडा दे दिया और परवाने ने जहर के बगैर भी मर जाना है, ताकि इस परवाने से जो आगे सुंडी निकलेगी, ठीक है जी, जो सुंडी निकलेगी, अगर जहर पत्ते के अंदर मौजूद है, तो ये सुंडी जो ही उस जहर को खाएगी तो क्या होगा, ये मर जाएगी, सुंडी मर जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि अच्छा जहर डालें, जिसका जो पौधे के अंदर ज्यादा दिन तक रहे, जिसमें कार टेप है, कुछ और जहर है, तो प्रेफर करके वो थोड़ा सा बेशक महंगा हो, उस जहर को डालें जो कम से कम 2 हफ्ते तक आपको प्रोटेक्शन दे दे। कि 2 से 3 हफ्ते का जो लाइफ साइकिल है ये इसका, उसके दौरान आप जहर डाल दें। अगर आपने इस स्टेज पे, जब ये लार्वे बन गए हैं, तो आपको उस स्टेज पे नजर आया है, जब लार्वा है तो ये पत्तों को स्क्रैच कर रहा, मटीरियल को थोड़ा बहुत मटीरियल से स्क्रैच करके खा लिया, कोई बात नहीं, आपने जहर उस वक्त डाल दिया है। लेकिन उस वक्त हम कहते हैं कि जब परवाना है तो दानेदार जहर डालना है, ताकि वो पौधे के अंदर चला जाए। लेकिन जब ये सुंडी हो, तो फिर हम कहते हैं अगर सुंडी की बहुतात है तो दानेदार जहर ना डाले। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने स्प्रे करना है माया जहर का, क्योंकि ताकि सुंडी को फौरी तौर पर मारे। दानेदार जहर ने जड़ के जरिए से जज़ब होकर पौधे के सिस्टम में ऊपर आने में उसको टाइम लगना है। 2 दिन 4 दिन में उसने पूरे पौधे में ज़राअत ने, जहर ने सरायत पजीर करना है, उसको टाइम दरकार है। लेकिन जो स्प्रे वाला जहर है, माया जहर है, वो हम पत्तों के ऊपर स्प्रे कर देते हैं, तो वो फौरी तौर पर पत्ता जज़ब कर लेता है। बाद बात क्या होता है कि सुंडी के ऊपर भी जहर पड़ जाता है, तो वो सुंडी मर जाती है। इसलिए जब सुंडी पत्ते के ऊपर हो, तो उसके लिए जरूरी है कि फौरी तौर पर आप स्प्रे कर दे। ठीक है जी, ये कंडीशन है, ये इसका साइकिल है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया। महकमाना जो हमारी सिफारिशात हैं कि कीड़ों में जहर के खिलाफ मुदाफत पैदा होने से बचाव के लिए एक ही ग्रुप को हम कहते हैं कि बार बार जहर उसकी इस्तेमाल ना करें। बस आपके खेत में पत्ता लपेट देखा आपने, एक जहर इस्तेमाल कर दिया, 15 दिन बाद फिर आप एहतियातन कोई और देखते हैं तने की सुंडी, तो वही जहर कोशिश ना करें कि ना करें, बल्कि ग्रुप को बदले। एक ग्रुप का जहर डाल दिया, 15 दिन बाद नए ग्रुप का, और फिर 15 दिन बाद बेशक पहले वाला ग्रुप डाल दें, एक और ग्रुप डाल दें। ऐसे जहरों को अदल बदल करने से क्या होगा कि कीड़े में रेजिस्टेंस जो होती है, जिसको हम कुफ्ते मुदाफ्त कहते हैं, वो पैदा नहीं होगी उस जहर के खिलाफ। दूसरा, कि कभी भी जो मुकर्ररा मिकदार है, क्वांटिटी है जहर की, उससे कम इस्तेमाल है। जब कम इस्तेमाल करते हैं उसका नुकसान क्या होता है, कीड़ा भी नहीं मारता, और कीड़े के अंदर कुव्वते मुदाफत, जिसको हम इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस कहते हैं, उसमें आ जाती है। फिर वो थोड़ी डोज से नहीं मरा, अगली दफा आप ज्यादा डोज भी डालेंगे तो उससे वो कीड़ा नहीं मरेगा। इससे जब डालनी है, जो रिकमेंडेड डोज है, जो कि रिसर्च बेस पे होती है, तजर्बात करके इन्वायरमेंट के लिहाज से हमने बनाई है, जो हमारी पाकिस्तान की रिकमेंडेशन है, उसके मुताबिक आपने जहर डालना। नेट से इंटरनेशनल रिकमेंडेशन के मुताबिक जहर नहीं डालना, क्योंकि इसको मौसम, वेदर जिसको कहते हैं, सॉइल, ये सारी चीजें इफेक्ट करती हैं जहर की क्वांटिटी को भी। और फसल की बर्दाश्त से हम कहते हैं कि 2 या 3 हफ्ते कबल जहर की स्प्रे को बंद कर दें, ताकि दानों के अंदर जहर ना आ जाए, वरना हमारे कंटेनर जो है, हमारी एक्सपोर्ट रुक सकती है। और हफ्ता में कम से कम 2-3 बार पेस्ट स्काउटन, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, कि खेतों में चक्कर लगाएं, ताकि आपको पता चलता जाए कि आपके खेतों में परवाने या फोल्डेड लीफ हैं, अगर हों तो आपने स्प्रे करना है। अब जहां तक पत्ता लपेट सुंडी है, इसके जो नुकसान की मुआशी हद है, जिसको इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल कहते हैं, वो अगस्त के महीने में है कि अगर 2 पत्ते फी पौधा या एक पत्ता भी फी पौधा लिपटा हुआ हो, तो आपका स्प्रे या दानेदार जहर डाल देनी चाहिए।
और सितंबर के महीने में चूंकि फसल अब मेच्योरिटी की तरफ जा रही है, फिर भी बेशक 2 से 3 पत्ते हों, तो उस स्टेज में आपने जहर का इस्तेमाल करना है। अब जैसे पहले मैंने बताया कि अगर परवाना है या आपके खेत से सुंडी ने, आप लेट खेत में गए हैं, अब जो भी आप पत्ता खोल के देखते हैं उसमें सुंडी जिंदा नहीं है, वो लार्वे से प्यूपेट कर चुकी है, नीचे आ चुकी है, फसल के मुड्ढों में प्यूपेट कर लिया उसने, तो अब वो टाइम नहीं है स्प्रे का। फिर हम दानेदार डालेंगे तो 15-20 दिन उसके अंदर रहे और फिर वो पत्ते के अंदर सरायत कर जाए और जो ही सुंडी निकलेगी उस प्यूपे से वो मर जाए। लेकिन अगर आप जाते हैं, सुंडी आपको लाइव नजर आती है, यानी आप पत्ते को खोलते हैं और उसके अंदर आपको सुंडी हरकत करती हुई नजर आ रही है, उस स्टेज में फिर दानेदार नहीं डालना। अगर आप देखते हैं कि मेरे खेत में बहुत ज्यादा पत्ते जो है जनाब फोल्डेड है, हमला काफी ज्यादा शदीद हो गया है, या पैचेज में बहुत ज्यादा है, जहाँ सायादार दरख्त हैं, जहां मेरी फसल भारी है, तो वहां पे हमला बहुत ज्यादा है, तो क्या करना है फिर आपने, और सुंडी उनमें लाइव है, अब जो 5-7 पत्तों को खोल के देखने हैं और मोर देन 50% पत्तों में आपको सुंडी ताजा नजर आ रही है, तो आपने क्या करना है, उसी वक्त आपने मायादार जहर का स्प्रे कर देना है ताकि वो सुंडी फौरी मार जाए। तो ये फर्क है कि दानेदार कब डालना है और स्प्रे कब करना है, ये किसान भाई जरूरी है। अब सुंडी लाइव है, आप दानेदार डाल देंगे और इंतजार करेंगे तो वो टाइम लगेगा, उस वक्त तक सुंडी ने तो अपना नुकसान कर दिया। असल मकसद यह कि हमने नुकसान से बचना है, तो उसके लिए बेहतरीन बेहतरीन उसके लिए ये है कि हम ये देखें कि हमने दानेदार कब डालना और पत्ताल पेट का और स्प्रे कब करना। मेरे ख्याल में मैंने काफी दोहरा दिया, मेरे किसान भाइयों को पता चल गया होगा कि अगर सुंडी लाइव नजर आ रही है तो फौरी तौर पर स्प्रे करें। अगर सुंडी लाइव नजर नहीं आ रही, पत्तों में से स्क्रैच करके मटेरियल खा लिया या परवाने नजर आ रहे हैं, तो फिर आपने दानेदार जहर डालना। अब जो पत्ताल पेट सुंडी के लिए बेहतरीन दानेदार जहर हैं, जो रिसर्च बेस पे कालाशिकाकू में काफी सालों से रिसर्च बेस पे जो कंक्लूजन निकाला गया है, वो है सबसे पहले जो अहम जहर है वो कार्टेप है। उसमें मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ नाम से बेच रही हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो जहर असल है वो कार्टेप होना चाहिए। जैसे मिसाल दे रहा हूँ, ये लिखे हुए जैसे आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्रूज 4G है, होपो 4G है, कैप स्टार है, ये सारे कार्टेप के जहर है। किसी भी अच्छी कंपनी का कार्टेप जहर लेकर, जैसे 9 किलोग्राम मिकदार लिखी तो 9 किलोग्राम ही डालना है, 5-7 एक पैकेट 1.5 एकड़ में नहीं डालना, इतनी ही डोज डालनी है। और दूसरा जहर जो इसके लिए बहुत मुफीद है, जो इसके लिए अच्छा साबित हुआ इसको कंट्रोल करने के लिए, वो थायामिथॉक्सिम प्लस क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल है। तो ये जहर जो है क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल, ये मिक्सचर है दो जहरों का थायामिथॉक्सिम के साथ। इसकी एग्जांपल है जैसे वर्टैको है, 40 WG है, या वर्टैको 0.6G है। तो ये जहर हैं, इनका कॉम्बिनेशन है, तो ये भी डाल सकते हैं। दानेदार जहर डालने का फायदा ये होगा कि ना सिर्फ ये पत्ताल पेट सुंडी, हम बाद वाली जो वीडियो आ रही है वो तने की सुंडी के बारे में बताएंगे, ये जहर जब अंदर चला गया तो तने की सुंडी या और जो भी कोई इंसेक्ट इस पत्ते को पौधे के ऊपर हमला करेगा, ये उसको किल कर देगी, क्योंकि जहर जब पौधे के अंदर आ चुका है तो वो 15 दिन अमूमन, या 20 दिन तक, बाद का 15 दिन तो मिनिमम है कि वो आपको प्रोटेक्शन देगा, आपके पौधे को जो भी इंसेक्ट उसको खाएगा, च्यू करेगा, बाइट करेगा, वो इंसेक्ट उससे मर जाएगा। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि अगर टाइमली आप देख लें तो हम आपने प्रेफर करना है दानेदार जहर को। लेकिन अगर दानेदार जहर का टाइम गुजर गया, आपको पता नहीं चला, सुंडी आ चुकी है, लाइव है, पत्तों का मटेरियल खा रही है, उस स्टेज पे उस सुंडी को फौरी किल करने के लिए फिर हमने माया जहर, जिसको लिक्विड जहर कहते हैं, उसका स्प्रे करना है। तो माया जहर जो है, इसकी एग्जांपल हमने ये नीचे लिखी हुई है, ये आप देख सकते हैं इसमें माया जहर, ठीक है, ये नीचे लिखी हुई है हमने। ये जो कार्बोसल्फान है, लैम्डा साइहेलोथ्रीन है, गैमा साइहेलोथ्रीन है, डेल्टा मेथ्रीन है, फ्लूबैंड या माइड है, तो ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है। इनके जो जहर है ना, जैसे जो बाजार में आपको मिलेगा, एडवांटेज है, क्रोटे है, डैश है, बेल्ट है, इसी नाम से और जहर इन एक्टिव के साथ किसी और कंपनी का और नाम से भी सेल कर रही होगी। तो ये जहर जो आगे क्वांटिटी जैसे लिखी हुई है, कार्बोसल्फान की 500 मिलीलीटर है, लैम्डा साइलोथ्रीन की 160 मिलीलीटर है, गैमा साइलोथ्रीन की 75 मिलीलीटर है, डेल्टा मैथ्रीन की 160 मिलीलीटर है, फ्लू बैंड या माइड है तो 75 मिलीलीटर है। तो ये लिक्विड जहरें जो है
ये हमने स्प्रे करनी है। अब दानेदार को डालने का तरीका और स्प्रे को, इनकी लहदा एहतियातें हैं दोनों की। अगर हमने ये देखते हैं, अभी हम आए हैं कि पत्ता लपेट को कंट्रोल करने के लिए जहर इस्तेमाल करनी है, कौन सी एहतियात करनी। अगर आप दानेदार जहर डाल रहे हैं तो सबसे पहले उसकी रिकमेंडेड डोज, उसकी क्वांटिटी, उस ग्रैनुलर इंसेक्टिसाइड की जैसे ऊपर लिखी थी 9 किलोग्राम, वो पूरी होनी चाहिए। फिर उसकी यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, पूरे एकड़ में 9 किलो को हमने ब्रॉडकास्ट करना है। अब मसला आ जाता है कि बाल को आप जिम्मेदार एक्सपर्ट नहीं है, वो 9 किलो को पूरे एकड़ में ब्रॉडकास्ट नहीं कर सका, तो क्या करना चाहिए कि उसके अंदर रेत या कोई मोटी बारीक मिट्टी करके डाल लें, ताकि आप उस 9 किलो का 20 किलो 15 किलो कर लें। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके, ग्लव्स पहन के, तो अच्छी तरह मिक्स करके, मुंह को भी मास्क या कपड़ा शपड़ा बांध के अच्छी तरह मिक्स करके उसको हमने ब्रॉडकास्ट करना है। ठीक है जी, यूनिफॉर्म। अब जिस खेत में ब्रॉडकास्ट करना है, कई आपने भी देखा होगा, हमें भी कई दोस्तों की आ रही है, खाल भी आती है, तस्वीरें भी आती हैं कि यार मैंने ये डाला है दानेदार जहर, लेकिन मुझे कोई फाका नहीं हुआ। उसकी कुछ रीजन है। नंबर एक, अगर आपने यूनिफॉर्म अप्लाई नहीं किया तो जहां नहीं डला वहां पर कीड़ा फ्लोरिश कर देगा, आपको नुकसान कर देगा। इसलिए यूनिफॉर्म पूरे एकड़ में डालना। दूसरी, ग्रैनुलर जहर से ज्यादा बेनिफिट लेने के लिए जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है खेत में पानी क्या खड़ा होना चाहिए। अगर खेत में पानी खड़ा है तो जहर आपने डाला, उस पानी में अब्जॉर्ब होकर रूट के जरिए वो पौधे के ऊपर जाएगा। लेकिन अमूमन क्या होता है कि इस स्टेज में बाद जिम्मेदारों के खेत को हवा लगी और बाद ने बहुत ज्यादा ड्राई कर दिया, जमीन में दरारें पड़ गई हैं, अब उस खेत में पानी खड़ा नहीं। अब हमने दानेदार जहर डाला या पानी लगा दिया, पानी लगाया पीछे से जहर फेंका, तो वो काफी हद तक पानी नीचे जाएगा। जो पानी रूट से नीचे चला गया, रूट जोन से दूर निकल गया, तो वो जहर पौधा नहीं ले सका, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। उन भाइयों के लिए एहतियात ये है जिनकी कंडीशन ये हो चुकी है कि खेत में दरारें पड़ चुकी हैं, खेत में पानी खड़ा नहीं हो सकता, तो वो ये करें कि एक दिन पहले, मतलब आज भी खेत को भरें अच्छी तरह से, ताकि कल तक 24 घंटे तक जितना पानी नीचे जाना मैक्सिमम चला जाए। अगर 2 दफा कर लें तो बहुत बेहतर, वरना एक दफा खेत को अच्छी तरह पानी से भर दें, ताकि जो जमीन की प्यास है, जो नीचे जाने वाला पानी है परकुलेट करके नीचे जाना, वो सारे की सारी लीचिंग हो जाए। और उसके बाद दोबारा कल पानी लगाना, फिर पानी ना होने के बराबर जाएगा सही, फिर भी लेकिन कम जाएगा। 2 दफा कर लेंगे, तीसरे दिन डालेंगे और कम जाएगा। लेकिन चूंकि पानी भी महंगा है, तो कम से कम एक दफा खेत को भर के दूसरे दिन दोबारा पानी लगाएंगे, तो नीचे वाला पानी जो जाना है वो उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, तो ज्यादा देर तक वो जहर जो है खेत के अंदर मौजूद रहेगा, तो पौधा उसको अपटेक करेगा और उसका इफेक्ट ज्यादा नजर आएगा। या आप खुद देख लें, जिस खेत में पानी खड़ा है वहां एक थैला डाल दें, और जिस खेत में पानी खड़ा नहीं है उसको आज ही इरीगेट करके आज थैला डाल दें, और आप खुद देखेंगे कि जिसमें पानी खड़ा था कीड़ा मरना शुरू हो गया, और जिसमें नहीं खड़ा था उसमें कहीं मर जाएगा, कहीं नहीं मरेगा। तो ये बहुत जरूरी है खेत में पानी खड़ा रखना। उसको जैसे भी मैं नहीं करना, ये आपने रखना है। अच्छा, दूसरा क्या है कि कवर करना है। खेत के अंदर एंटर होने से पहले कम से कम मास्क आजकल आप मिल जाते हैं, मास्क ले लें। मास्क नहीं है तो कपड़े के साथ अपना नाक और मुंह को अच्छी तरह से बांध लें। एनक सस्ती सी होती है, वो लगा लें कि आंखों के अंदर भी दवाई ना जाए। और अगर छट्टा देना है तो आजकल ग्लव्स बड़े सस्ते, ये कोरोना की वजह से ये चीजें बहुत सस्ती हो गई हैं, बहुत मार्केट में आ गई हैं। प्लास्टिक के भी मिल जाते हैं डिस्पोजेबल सस्ते से, अच्छी क्वांटिटी के ले लेंगे, वो बार बार यूज कर सकते हैं। तो मेरे भाई ग्लव्स जरूर ले लें। ये जहर जो है, ये हमें फौरी तौर पर नजर तो नहीं आता, लेकिन ये हाथों से जब हम नंगे हाथों से उसको छट्टा करेंगे तो ये हाथों से अब्जॉर्ब होकर हमारे जिस्म में आएगा और हमें नुकसान देता है। जब मैं पीएचडी कर रहा था बाहर इरी में, इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, तो वहां मेरी ये ऑब्जर्वेशन हुई कि वहां कोई भी जो जहर एप्लीकेटर है, हालांकि अगर आप उनकी कंडीशन देखें, मैं आपको तस्वीर दिखाऊं कभी, तो मैं अगली वीडियो में दिखाऊंगा इरी वाली तस्वीर, कि वो कितना पूरा एक यूनिफॉर्म पहन के, एनक पहन के, मास्क पहन के स्प्रे करते, फिर भी एक एप्लीकेटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा 5 साल या 7 साल, 5 साल तक वो हर साल उसके ब्लड के टेस्ट करते थे कि इसमें जहर कितना आ गया। तो 5 साल तक जो स्प्रे करता था वहां पे, उसके खून में इतना जहर आ जाता था कि अब वो कहते थे इससे ज्यादा अगर इसने दोबारा अप्लाई, ये प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी, तो क्या होगा कि इसकी हेल्थ के लिए ये नुकसानदेह होगा। तो इसलिए ये स्लो पॉइजनिंग है, कैंसर, बहुत सी बीमारियों का बायस बनता है, जहर जहर है। तो लिहाजा कभी भी इसको नंगे हाथों हाथ नहीं लगाना।
ग्लव्स पहन के जरूर, कुछ भी नहीं, साफा जरूर बांध लें और ग्लव्स पहन के जरूर। अगर आपका नौकर है, मुलाजम है, आप करवाने वाले मालिक हैं, तो खुदारा वो 500-700 या 1,000 रुपए की ये चीजें खरीद के रखें। गम शूज ले लें। पिछले साल आपको पता होगा मुल्तान वाली साइड में कुछ बैन पेस्टिसाइड, एक जिम्मेदार जो रिकमेंडेड नहीं थी, राइस के खेत में डालते हुए उसकी डेथ हो गई। तो लिहाजा खुदारा इनसे बचिएगा। प्लास्टिक के शूज आ जाते हैं, वो एक दफा ले लें, मेरे ख्याल में 20 साल तक भी वो खराब नहीं होते, जिनको पहन के आप कद्दू में चल सकते हैं। उससे क्या क्या आपके जब आप जहर डाल रहे हैं, अगर पाँव नंगे हैं तो आप उसी जहर पे पाँव रख रहे हैं, तो वो जहर पाँव के जरिए भी अब्जॉर्ब होता है। तो पाँव में आपने शूज पहनने हैं, हाथों पे ग्लव्स पहने हैं, ये सारी चीजें पहन के तो फिर आपने अप्लाई करना है। जब जहर को अप्लाई कर रहे हैं, दानेदार कर रहे हैं या स्प्रे कर रहे हैं, तो हवा के रुख को भी देखना है। कभी भी जिस तरफ से हवा आ रही है उस तरफ को नहीं चलना कि सारा जहर आपके ऊपर पड़े। हवा के दूसरे रुख, हवा मशरक मगरब की चल रही तो आपने शिमाल जनूब जाना, शिमाल जनूब की हवा चल रही तो आपने मशरक मगरब चलना। तो जो जहर डाल रहे खेत में गिरे, आपके ऊपर ना गिरे। आपकी हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप हमारे मुल्क का सरमाया हैं। 60% हमारी आबादी जो है हमारे फार्मर है। तो खुदारा अपनी एहतियात ज़रूर कीजिए। किसी ने आपको नहीं पूछना, अगर आपको मसला बन गया तो वो आपने खुद ही उसको सॉल्व करना है। तो जो स्प्रे है, इसके लिए जो नोजल है इंसेक्टिसाइड वाली हालोकोन, उसको यूज़ करें। और अगर आपकी सिंगल नोजल है, ये जैसे एग्जांपल एक दी है, ये देखें, अगर स्प्रे करने वाला सिंगल नोजल से एक दफा गुजर गया, दूसरी दफा गुजर गया, दूर दरमियान में पैच बच गया, उस पैच में कीड़ा फ्लोरिश कर देगा, आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान बनाएगा। तो दूसरी तस्वीर जिसपे टिक का निशान ग्रीन है, ऐसे अगर सिंगल बंदा स्प्रे कर रहा तो वो भी ऐसे जैसे कहते हैं लाइनें बना के जाए कि एक दूसरे ऊपर ओवरलैप हो गए, कोई भी पौधा जहर से बचना नहीं चाहिए। एडवांस कंट्री में तो आप देख रहे होंगे कि जनाब जैसे अमेरिका में जहाज से होती है, ईरी में ये भी तरीका आ गया है। और ये भी तरीका एक मशीन के आगे बूम लगे हुए हैं, इससे स्प्रे हो रही है। अब पाकिस्तान में भी ये मैस्के एंड फेम्टी कंपनी ने, ये देखें, ये मशीन जो ऊपर, ये जो मशीन है, ये ले आए हैं। गंदम में बहुत अच्छा उन्होंने स्प्रे किया। अभी इनको कहा है कि आजकल ये राइस में भी स्प्रे करने वाले वीडियो मुझे भेजेंगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये बड़ी सस्ती सी मशीन से स्प्रे हो जाएगी और बड़ा वास्ट एरिया जो है ना, ये 35 फुट का तकरीबन एक दफा ले जाती है। तो इंशाल्लाह चंद दिन में ही इसकी वीडियो राइस वाली भी मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगा। अगर मैनुअली करना है तो उसको इवनली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो जहर है, अगर लिक्विड का स्प्रे करना है, दानेदार का बता दिया, लिक्विड का स्प्रे करना है, तो 100 से 120 लीटर पानी, कम से कम 120 लीटर पानी हमने जरूर यूज करना है उस एकड़ में। बल्कि हर्बिसाइड के लिए कहते हैं 100 से 120, और दानेदार अपना कीड़े मार के लिए कहते हैं 120 से 150 तक आप कर लें कि पौधों में अच्छी तरह स्प्रे डाल जाए। तो मशीनें नहीं काउंट करनी। हमारे जो सितम जरीफी है, हमारा जिम्मेदार और स्प्रे करने वाला अमूमन मशीन की बात करता है, कितनी स्प्रे करनी है जी? 4 टैंकियां। तो यार 4 टैंकियां नहीं लगानी, पानी लगाना है 125 से 150 लीटर। अब वो पानी कैसे लगाना है, और स्प्रे वाला वाल्व आपको कहता है जी वो मशीनें बच गई हैं, उसका हल मैं आपको बताता हूँ। इंशाल्लाह आप करके देखना, आपको पूरा स्प्रे होगी। जितना वॉल्यूम है टैंक का, अगर आपके टैंक का 12 लीटर है या 16 लीटर है, तो आपकी तकरीबन 6 टैंकियां, फर्ज के जैसे मैं एग्जांपल बनाई है, 6 टैंकियां आपकी बनी है। 16 6 96 100 लीटर बनता है। या 20 लीटर की हो, 120 लीटर करना, तो 6 टैंकियां बनेगी 120 लीटर पानी लगाने के लिए। तो वट के ऊपर करम डाल लगाकर उसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर लें, जैसे ये मैंने किया हुआ है। समझे ये एकड़ है, ये इसका रोड है, ऊपर जहां लिखा हो ये रोड है, और ये एक एकड़ है, इसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। अब जो हमारा लिक्विड है जहर, उससे कोई भी कंटेनर बोतल जिसमें वो लिक्विड है, एक वो डाल लें, 5 बोतलें वही पानी डाल लें। फिर हम आधी टैंकी पानी की भरेंगे, बीच में वो जहर डालेंगे, बकिया भर के ये टैंकी उस एक हिस्से में जिसको निशान लगा दिए है, स्प्रे एप्लीकेशन वाले बंदे को कहना कि इस हिस्से में आपने ये टैंकी खत्म करनी है, फिर वो अगले हिस्से में करेगा, फिर अगले में। और इससे भी अच्छा आसान तरीका है कि अगर आप पहले एक दफा खाली पानी की टैंकी भरवाकर उसे कहें यार इस हिस्से में चल के प्रैक्टिस कर ले कि तू किस स्पीड से चलेगा, कितना प्रेशर रखेगा, ताकि तेरी प्रैक्टिस हो जाए कि इस हिस्से में तेरी एक टैंकी खत्म होनी चाहिए। इंशाल्लाह ऐसे आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपकी स्प्रे सही होगी। कभी भी जो आप दिहाड़ीदार बंदा लगाते हैं, जिसको आपने पर टैंकी के हिसाब से पैसे देने हैं, उसको वहां स्प्रे करने लगाकर खुद अमूमन देखा जिम्मेदार क्या करता है, गारा आ गया या दूर जाके कहीं सादा जगह में बैठ गया, तो वो आपको धूप गर्मी लग रही है तो उसको भी लग रही है, तो क्या करना आपने, वहीं अपने खेत के पास ही कोई दरख्त हो वहां बैठ जाए काइंडली, ताकि उसको पता हो कि जनाब चौधरी साहब
जिन्होंने मुझे पैसे देने में बैठे हुए हैं, मेरी मशीनें भी गिर रहे हैं और मुझे देख भी रहे हैं कि मैं पूरे एकड़ में चक्कर लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ। गर्मी है, नो डाउट बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने इतने पैसे खर्चे हैं जहर खरीदने में और उसको भी देने हैं जिसको जिससे मजदूरी करवा रहे हैं। तो कोल बैठ के उसको सुपरविजन कर लेंगे, एप्लीकेशन अच्छी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आपका कीड़ा जो भी होगा वो भी प्रॉपर कंट्रोल होगा। आजकल नोजलें आ गई हैं, ये मैंने ये देखें, ये जो ऊपर वाली और नीचे वाली, ये जब मैं पीएचडी कर रहा था इरी में, तो वहां अमूमन ऐसे स्प्रे होती थी, वो उन्होंने राड बनाए हुए थे, उस पर नोजलें लगी हुई थी। बंदा जा रहा है, ये देखिए, अगर ये इस तस्वीर को देखे तो ये गुजर रहा है, फिर इसी तरह इसने इसी इसी पाथ से आना दूसरी तरफ को मुंह करके, तो ये दूसरा इसका पाथ किया ऐसे, तो जहां से गुजरा थोड़ा सा रास्ता बन गया, इसको निशान लग गया, तो ये तकरीबन तीन तीन चार बंदों जितना ये एक बंदा ही लेके जा रहा है। इसमें जिसको पंजाबी में पाड़ा कहते हैं, पैच नहीं बचेगा, तो हर जगह दवाई का जहर चला जाएगा। अगर आपके पास कोई दो तीन बंदे हों, जैसे ऊपर वाली मशीन तस्वीर में इसमें आप देख रहे हैं कि दो बंदे स्प्रे कर रहे हैं, तो इससे भी और एफिकेसी बढ़ जाती है कि बंदा जब टर्न करता है तो उससे चांस नहीं रहता। ये जो तरीका है ना जी, ऐसे राड चलाता जा रहा है बंदा, अमूमन आपने देखा देसी स्टाइल, कभी इधर कभी इधर, जनाब तेजी से भागा हुआ है, तो हर टर्न में जब हम ऐसे वो जिग जैग करता है, तो उसके उस पाकट में और उस पाकट में, आम पेट के नीचे ऐसे, फिर ऊपर से ऐसे ले गया, तो कार्नर में थोड़ी थोड़ी जगह बचती जाती है, तो वहां पे वो इंसेक्ट नहीं मारता और फिर दोबारा आ जाता है। जब स्प्रे कर लिया है तो उसके बाद की एहतियातें हैं बहुत जरूरी हैं कि जिस खेत में स्प्रे किया है वहां से, बनने से, वट से, घास वगैरह या खेत के अंदर से जो डिडन या जड़ी बूटियां हैं उनको काट के हमने अपने जानवरों को नहीं खाना। कितने दिन? कम से कम 20 दिन, कम से कम 20 दिन वहां से हमने कुछ चारा काट के अपने जानवरों को नहीं डालना, वरना आपके जानवरों में भी जहर आ जाएगा। अगर मरे ना भी, अल्लाह ना करे, तो उनके बॉडी में जहर आ जाता है, फिर ब्लड में आ जाता है, फिर खून अपना सॉरी दूध में आ जाएगा। इसलिए हमने 20 दिन तक वहां से कोई चारा नहीं काटना। और दूसरा काम क्या करना है? स्प्रे की है, अपने कपड़े शपड़े उधर बाहर ही ट्यूबवेल पे ही, उस पानी में जो खेत में जा रहा है, कोशिश करें कि उसको कोई जानवर ना पिए। उसमें अपने शूज जो है, अगर आपने पहने हुए थे प्लास्टिक के, वो अपने कपड़ों को एक दफा उसमें अच्छी तरह धो लें। अपना जो साफा किया हुआ था अपनी बॉडी के ऊपर भी, इसके जो जब इतनी मिस्ट हम बनाते हैं तो वो आती है ऑटोमेटिकली आपके ऊपर, इसलिए हम कहते हैं कि फुल स्लीव कपड़े पहने, फुल स्लीव कपड़े, शूज, ग्लव सब कुछ पहना हो। हाफ बाजू पहन के स्प्रे नहीं करने, वरना आपके बाजू के ऊपर जहर गिरेगा। और बॉडी हमारी में बहुत सुराख है, इसकी मिसाल ऐसी, आपका पसीना आपने देखा होगा कैसे धड़ाधड़ पानी आता है, तो ये सुराख होते हैं जिसम में, स्किन में, जिसमें से पसीना ऊपर आता है। जैसे पसीना ऊपर आता है, इसी तरह जहर बहुत जल्दी अंदर जज्ब होता है। तो फुल बाजू कपड़े पहनने, कपड़ों को धोना, जूतों को धोना, सबको उसी ट्यूबवेल पे पानी में धोना जो खेत के अंदर जा रहा है, ताकि नुकसान ना हो किसी का। इसके साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर अरशद मखदूम साबर साहब का, जो काला काकू में राइस में एंटोमोलॉजिस्ट हैं। इस प्रेजेंटेशन की तैयारी में इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है। और दोबारा मैं दोस्तों से चाहूँगा कि आप हमें लाइक भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसे लाइक वाला बटन भी डार्क हो जाए, सब्सक्राइब वाला भी ब्लैक हो जाए काला, और बेल भी ब्लैक हो जाए। और इंशाल्लाह अगली वीडियो जो हम स्पेशली वेरी सून, आज रात या कल इंशाल्लाह मैं तैयारी करके, तो वो होगी तने की सुंडियां जो है उनके बारे में। अगर बारिश आ जाए, जो स्प्रे करना है उसके लिए मैं ऊपर आपको एक कंडीशन बताना भूल गया, मौसम का हालात का जरूर ख्याल रखना। बाद का अगर बारिश जोरदार आ जाए तो ये पत्ता लपेट सुंडी बारिश से भी मर जाती है। ठीक है जी, तो इसके साथ मैं जा चाहूंगा, अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए, ये सब कुछ हमें ऑन कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो जो है पत्ता लपेट सुंडी की तो हो गई, जो दानेदार तने की सुंडियां जो है तीन चार तरह की, उनकी उनको कैसे कंट्रोल करना, कौन से जहर कब और कैसे इस्तेमाल करने हैं, इंशाल्लाह वो भी हम आप तक बहुत जल्द पहुंचाएंगे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।